जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा के जिला कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी। नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध ईडी के चार्जशीट को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज साकची स्थित भाजपा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया था। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह भाटिया ने कहा कि भाजपा हमेशा ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष के लोगों को धमकाने, डराने और दबाने के लिए करती है। उतने सालों से हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भाजपा ने ईडी के माध्यम से परेशान किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा के हैं, शांतिपूर्ण धरना के लिए निकले हैं, लेकिन देखते हैं कि भाजपा वाले लाठी डंडा लेकर तैयार हैं। हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर देश को गुलामी से आज़ादी दिलवाई। हम लोग इस लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता ज़ैबा खान ने कहा कि पुलिस के रहते हुए भी इन लोगों ने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की है और हमें भी धक्का दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ईडी और सीबीआई का प्रयोग अपने हित के लिए करती आई है, जबकि यह सब स्वतंत्र इकाई है। इसका भाजपा दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर इन लोगों ने हमारे नेताओं को परेशान किया है। ये लोग खुद ही चोर हैं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा है कि हम लोग के ऊर्जावान कार्यकर्ता के कारण कांग्रेसी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि कार्यालय की तरफ टेढ़ी आंखों से भी देख सके। वे यहां से 300 मीटर पहले ही रुक गए। उन्होंने कहा कि जहां तक लाठी डंडा रखने की बात है, वही एकदम सही है। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश और समाज की रक्षा करने के लिए हमें लाठी क्या, बंदूक की गोली भी चलाना पड़े, हम लोग तैयार हैं। इन लोगों को जिस तरह का जवाब चाहिए, वैसा हम लोग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष करना चाहिए, न कि किसी पार्टी ऑफिस के सामने। मुट्ठी भर कांग्रेसी हम लोगों को देखकर दूर ही रुक गए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलवंत सिंह बंटी ने कहा कि जब कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलाई है, तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस ये सब कौन थे? क्यों कांग्रेस से अलग हो गए? उन्होंने कहा कि हम झंडा लेकर खड़े हैं, जरूरत पड़ने पर इसका डंडा भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से वह अपना स्वागत कराना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। वहीं भाजपा के उत्साही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा पकड़कर फाड़ा भी है। दोनों ओर से खूब एक दूसरे के विरुद्ध नारे लगाए गए।
को अपने झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेजने का कार्य पिछले 10-12 सालों से कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी को झूठे मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा मुकदमा बना करके उन्होंने परेशान करने का कार्य किया और कोर्ट से ये फैसला हुआ कि इस मामले में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, किसी के व्यक्तिगत मामले में किसी के व्यक्तिगत आरोपों से कोई मामला नहीं बनता है, उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था, मगर हमारे नेताओं को उन्होंने हैरान और परेशान करने का काम किया, उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाती आई है, जिसका आज कोर्ट ने बेनकाब कर दिया और हमारे नेताओं को क्लीन चिट दी है। जिस नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने दोषी बनाया गया, उसमें पूरी तरीके से बेदाग साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। हम कांग्रेस जन आज उसी को लेकर के आज बीजेपी कार्यालय में धरना करने आए थे, प्रदर्शन करने आए थे, उनको आज बेनकाब करने आए थे कि आपकी हिटलरशाही नीतियां नहीं चलेगी। और कांग्रेस के लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे, जब गोरों से नहीं डरे, तो इन चोरों से भी नहीं डरेंगे। इसलिए हमने पुरजोर विरोध आज यहाँ दर्ज करा। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या देंगे, कुछ लोगों के हाथ में क्या देंगे? हमने अपनी तख्तियां देखी, हम गांधीवादी लोग हैं, हमने अपने तख्तियां लेकर के हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लाठी डंडा लेकर के खड़े थे। ये हमें दर्शाता है कि किस तरीके से तानाशाही आज देश में हावी है और किस तरीके से इन गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है मोदी जी के राज्य में। और हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन चोरों से कदा भी नहीं डरेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांति के प्रतीक रही है, उनका आंदोलन हमेशा शांति प्रिय रहा है। मेरे हाथ में झंडा और डंडा दोनों है, जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसा काम हो। हम झंडा लेके खड़े हैं यहाँ पे, उनको अगर लगता है कि ये डंडा है तो ये डंडा है। और उनको समझना चाहिए कि जो उनकी कुरीतियाँ हैं वो पूरा देश देख रहा है और एक कार्यालय में आकर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। आज उनकी सत्ता है तो उनको लग रहा है कि डीसी कार्यालय का घेराव नहीं करना चाहिए। आज उनकी सत्ता है तो लग रहा है कि हम किसी कार्यालय का घेराव ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कार्यालय का घेराव सरकारी होना चाहिए, किसी पार्टी का कार्यालय का ऑफिस का नहीं होना चाहिए। ये उन लोग अपना, अगर वो कांग्रेस के साथ चले तो भगत सिंह जी कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, सभी लोग उनसे अलग क्यों हुए, ये भी उनको सोचना चाहिए। अब इन लोगों ने कुछ आंदोलन लड़ने की बात नहीं की। इन लोगों ने लड़ाई तो दोनों तरह से जीती गई। आजाद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जी ने भी लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि देश आजाद हुआ। आगे आप लोग क्या सोचे हैं? आज तो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो देखिए, हम लोग पूरी तरह से सोच रहे थे कि अगर कार्यालय आएंगे तो हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से करेंगे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं यहाँ आने की, वो 300 मीटर दूरी से ही वापस चले गए। और मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह से काम किया। मीडिया कर्मी हैं, आपने अच्छे से देखा, मुट्ठी भर कांग्रेसी आए थे। हमारे नौजवान को देखते हुए बैरियर से 300 मीटर दूरी, भाजपा के जिला कार्यालय के 300 मीटर दूरी पर वो लोग भाग गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का इतना प्रभाव देखिए, इतना उत्साह देखिए कि वो आंख से, कांग्रेस कार्यकर्ता अपना आंख से भाजपा कार्यालय को ताक भी नहीं पाए। टेढ़ा नजर से क्या देखेंगे? ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उसका मेहनत है। कांग्रेस पराभव की ओर जा रही है। हमारे पराक्रमी कार्यकर्ता आज उनको औकात में बता दिए। सरकारी समर्थन उनको था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से 300 मीटर दूर थे, वो भी मुट्ठी भर थे। हमारे कार्यकर्ता वहीं पर रोक दिए, किसी भी हालत में उनको घुसने ही नहीं दिए। हम इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे सारे ऊर्जावान जो कार्यकर्ता सूचना मिलते के साथ इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कुकृतियों को रोकने के लिए उपस्थित हुए, उनको सभी अपने कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
उन्होंने कहना है कि आप भाजपा के लोगों ने डंडा लेकर प्रदर्शन कर हाँ, निश्चित तो जो बोले सही बात है। राम जी चले थे, तीर धनुष के चले थे। राम जी का जो मंदिर हमने बनाया था, लाठी डंडा के बल पर बनाया था। ठीक है ना। जब जब गुलामी, देश को गुलामी करने के लोग आएंगे, भगवान हाथ भी दिए, मुट्ठी भी दिया, आवश्यकता पड़ेगी डंडा भी दिए। ये तो भगवान का दिया, हम लोग भगवान के पद चिन्ह पर चल रहे। आत्मरक्षा, देश की रक्षा तो समाज की रक्षा, डाडी लाठी डंडा गोली कुछ भी चलाना हो, हम उसके लिए परहेज नहीं करेंगे। हमको भारत भूमि की सुरक्षा करनी है। हम भारत माँ के संतान हैं। भारत माँ के लिए पूरे जीवन न्यौछावर है। इसके हित में जो भी आत्मरक्षा के लिए करना होगा, सारे काम करने के लिए हम तैयार हैं। उसमें कोई हमको परहेज नहीं है।